अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी डबल सवालिया मनफी फ़िक्रात। अब डबल सवालिया मनफी फ़िक्रात क्या होते हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ़िक्रा डबल सवालिया मनफी है या नहीं है, कैसे पता चलेगा हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन उर्दू के अंदर डबल सवालिया मनफी फ़िक्रात कौन से होते हैं। तो डबल सवालिया मनफी फ़िक्रात में ऐसे फ़िक्रात जिनमें मौजूदा ज़माने में दो सवाल पूछे जा रहे हों और काम सर अंजाम ना दिया जा रहा हो तो वो सेंटेंसेस डबल सवालिया मनफी फ़िक्रात कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो होता है कि द सेंटेंसेस इन विच टू क्वेश्चंस आर आस्किंग, यानी जो फिक्रात जिनके अंदर दो सवाल पूछे जा रहे हों इन प्रेजेंट टाइम मौजूदा जमाने के अंदर एंड एक्शन इज नॉट परफॉर्मिंग, और एक्शन जो है उसको परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं? कोई भी उर्दू के सेंटेंसेस लिखे हुए हों तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये फिक्रा डबल सवालिया मनफी का है या नहीं है। तो देखते हैं कि उर्दू फिक्रात की पहचान कि उर्दू फिक्रात के शुरू में कब, क्यों, कहाँ जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और फाइल के फौरन बाद यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद इंग्लिश के सेंटेंसेस की हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कैसे पता चलेगा हमें ये सेंटेंस डबल सवालिया मनफी फिक्रात का है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि इंग्लिश फिक्रात की शुरू में WH से शुरू होने वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और फाइल के फौरन बाद यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा। और उसके बाद देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं यानी इमदादी फेल कौन से हैं। तो वो है सबसे पहले इज, एम, आर। इज किसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं? वो है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। अब ये याद रखिएगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है, फाइली हालत इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद एम जो इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आर जो इस्तेमाल किया जाता है वो है वी, यू, दे एंड प्लूरल्स यानी जमा के जो सीगे होंगे उनके साथ हम आर बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि हमें फिक्रा कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके के साथ हम फिक्रा बनाए तो हमारा फिक्रा बिल्कुल करेक्ट हो अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। तो देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले वो WH वाले अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया उर्दू फिक्रात में और इंग्लिश फिक्रात में WH से शुरू होने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद जैसे लिखा हुआ फाइल के फौरन बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है, तो नॉट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। दोबारा से देख लें एक दफा कि सबसे पहले WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी उर्दू में एग्जांपल देखते हैं कि हम उर्दू में किस तरीके के साथ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया कि आया ये जो इबारत लिखी हुई है कि ये इस चीज को क्लैरिफाई करती है या नहीं करती। उस्मान कब सबक याद नहीं कर रहा है। अब उस्मान कब सबक याद नहीं कर रहा है, तो इससे हमें देखना है कि सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि कब का जो वर्ड है इससे पता चलेगा डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का है। अब ये माइंड में रखना है कि ये कब का वर्ड स्टार्ट में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हम, बल्कि ये सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जाता है। शाज़ो नादर ही ये स्टार्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रैक्टिस देखने में आती है वो है सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पता चला कि हमें कब, तो ये है डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। और हमने देखा
कि उस्मान जो है वो एक्शन डूअर है, सब्जेक्ट है, सबक जो है वो है ऑब्जेक्ट, और याद करना जो है वो है वर्ब एक्शन है, और नहीं का जो वर्ड है वो नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और है से पता चलता है ये प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हम कराची क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो बतौर सब्जेक्ट, और उसके बाद कराची जो लिखा हुआ है कराची जाना, कराची के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वो है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्यों जो वर्ड है इससे पता चलता है कि डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और उसके बाद नहीं का जो वर्ड है इससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि ये वर्ड नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। उसके बाद जा रहे, जाना जो है वो एक्शन है यानी वर्ब है, और उसके बाद है जो मेंशन किया गया है इससे पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट का है। तो आइए इसकी आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले जो सेंटेंस था वो था उस्मान कब सबक याद नहीं कर रहा। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से WH वर्ड कब की इंग्लिश जो होती है वो है व्हेन, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब पुट आउट करना है। सब्जेक्ट क्या चीज था, उस्मान। उस्मान एक शख्स है तो सिंगुलर नेम है तो उसके साथ इज इस्तेमाल किया जाता, तो हमने इज इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद हमने उस्मान जो कि सब्जेक्ट है वो इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद नॉट इस्तेमाल कर दिया नेगेटिव बनाने के लिए, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं इसको, वो इस्तेमाल करते हैं। तो याद नहीं कर रहा यानी याद करना की इंग्लिश आती है लर्न, यस, और उसके बाद आईएनजी लगाना है तो लर्निंग। लास्ट में क्या चीज याद नहीं कर रहा, सबक था ऑब्जेक्ट, और लेसन आखिर में पुट आउट करके हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क जस्ट वन टाइम इस्तेमाल कर दिया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल थी वो थी हम कराची क्यों नहीं जा रहे हैं, व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू कराची, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें अपनी कीमती आराम से आगाह करते रहें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर एफर्ट्स करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा R.Q क्रिएशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।